जो मैंने आपको एक्सपोजर मीटर बताया था ना थोड़ी देर पहले, हम्म। एक्सपोजर जो मीटर है वो मीटर आपको रीडिंग देता है प्लस माइनस की तरफ, करेक्ट। करेक्ट। लेकिन वो जो मीटर रीडिंग दे रहा है वो किस बेसिस पे मीटर रीडिंग दे रहा है, उसी का जो बेसिस है वो बोलते हैं मीटरिंग मोड। ओके। मतलब अभी जैसे गाड़ी है मेरे पास, तो गाड़ी में मुझे इंडिकेटर में पता चलता है कि मुझे 10 किलोमीटर गाड़ी चली, 15 किलोमीटर चली, या फिर जितना आरपीएम वगैरह है वो तो सारी चीजें मुझे वहां पे पता चलती है इंडिकेटर पे। लेकिन इंडिकेटर को कैसे पता चलता है, इंडिकेटर को कैसे पता चलेगा कि मेरा जो गाड़ी है वो 10 किलोमीटर ही चला है, एक भी मीटर इधर उधर नहीं हुआ। वो टायर के रेवोल्यूशंस काउंट कर रहा है उसके लिए, राइट। एग्जैक्टली कि उसका टायर का मान लीजिए जो भी डायमीटर होगा, तो उसमें अगर इतना डिस्टेंस आ रहा है तो वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है, राइट। तो सेम यहाँ पर मीटरिंग है। मीटरिंग क्या करता है, इसमें ना कैमरा बैकएंड में कुछ कैलकुलेशन करता है। कैसे, अब ये मेरा फ्रेम है जो आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट, इक्वली बैलेंस फ्रेम दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो मीटरिंग है ना, इसमें होता क्या है बेसिकली, जो कैमरा है वो आपके फ्रेम को डिवाइड करता है अलग अलग जोन में। जैसे मीटरिंग के 3 अलग अलग टॉपिक्स है, पहला है इवेल्युएटिव, सेकंड है सेंटर वेटेड, थर्ड है स्पॉट। तीनों है आपके कैमरा में, आपको ये सारे नंबर्स दिखाई देंगे। करेक्ट। तो अब जब आप यहाँ पर इवेल्युएटिव कैनन में वर्ड यूज करते हैं, मैट्रिक्स जो है वो आपको निकॉन या बाकी के जो कैमरा से वहां पर आपको वर्ड मिलेगा, ओके। राइट। तो इसमें होता क्या है, अभी यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है ना, इस फ्रेम को कैमरा 1 2 3 4 5 5 जोन में डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पहला जोन, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। 5 जोन में कैमरा ने डिवाइड कर लिया। नाउ ही विल ना एग्जामाइन कि आपके इंडिविजुअल जोन में लाइट कितना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने ये फ्लैश लाइट लगाया, इसको ना मैं ऑन कर देता हूँ। अभी ये फ्लैश लाइट ऑन किया मैंने, करेक्ट। अभी यहाँ पर है मेरा, इस जोन में है लाइट। तो करेक्ट। कैमरा क्या करेगा, पूरी जोन को ऑब्जर्व करेगा। जोन 1 में कितना लाइट पड़ रहा है, जोन 2 में लाइट कितना पड़ रहा है, जोन 3 में, जोन 4 में, जोन 5 में। कैलकुलेट करेगा कैसे, कि अगर जोन 1 में बहुत ज्यादा लाइट अवेलेबल है, कैमरा हमेशा ना एफ वैल्यूज में कैलकुलेट करता है। जैसे यहाँ पर देखिए F8 लिखा हुआ है, करेक्ट। कि अगर उस पर्टिकुलर जोन में मुझे प्रॉपर मिड टोन और हाईलाइट सारे इक्वल रखने हैं, तो मुझे कितने अपर्चर की वैल्यू की जरूरत है। तो कैमरा ने अंडरस्टैंड किया है यहाँ पर F8, ओके। मतलब F8 का वैल्यू उस पर्टिकुलर जोन में जो लाइट अवेलेबल है उसको जरूरी है। सेकंड, यहाँ पर उसने कैलकुलेट किया लाइट कम था तो इस जगह पे, तो उसने अंडरस्टैंड किया कि F5.6 मुझे लगेगा। यहाँ पर ओके। देखा तो लाइट बहुत ही ज्यादा कम था इस पर्टिकुलर जोन में, तो कैमरा क्या करेगा, बाबा चेक करेगा इसमें 2.8 की मुझे जरूरत है, यहाँ पर ओके। 2.8 की जरूरत है। बीच में अगर उसको पता चला कि F4 की जरूरत है, जैसे अभी देखिए, ओके। अभी एक्सपोजर चेंज हो गया, जैसे मैं जा रहा करेक्ट। हूँ ना, एक्सपोजर चेंज हो गया। बाकी तो सब चेंज कैमरा हो इज गया, राइट राइट। नाउ, ही इज इन टेकिंग दैट मैट्रिक्स मोड। कंसिडरेशन, करेक्ट। करेक्ट। तो ये पांचों के पांचों जो उसके जोन है ना, इसकी वो इंडिविजुअल रीडिंग लेता है। इंडिविजुअल रीडिंग लेने के बाद पांचों को कैलकुलेट करेगा एवरेज। जैसे यहाँ पर F8, F5.6, F4, 2.8 एंड 2.8, पांचों को कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय 5, तो उसको रीडिंग मिली F4.64। तो उसने क्या अंडरस्टैंड किया कि मुझे एग्जैक्टली। F4 की जरूरत है, अगर इस पर्टिकुलर पूरी एक जो इमेज है, जो भी अनबैलेंस लाइटिंग सिचुएशन है, उसमें अगर प्रॉपर हाईलाइट, प्रॉपर शेडो अगर निकालने, तो मुझे वहां पर F4 की जरूरत लगेगी, राइट। अब अगर आपने F4 नहीं रखा है, आपने अगर वहां पर F8 लगा रहे हो, आप कैमरा में सेटिंग F8 कर रहे हो, तो कैमरा आपको क्या रीडिंग देगा, आपको कैमरा जो है वो बहुत ही ज्यादा माइनस की तरफ रीडिंग देगा, बिकॉज F4 करेक्ट। चाहिए ना। आप F8 पे तो ऑलरेडी लाइट को कंट्रोल कर रहे हो, तो आपके कैमरा के अंदर लेस लाइट आ रही है। देन वो आपको बताएगा कि अच्छा ये आपको 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप अंडर एक्सपोज जा रहा है। वही अगर मान लीजिए यहाँ पर F4 की जरूरत थी, आपने रखा है वो 1.2 कैमरा में, तो आपको वो प्लस की तरफ साइन दिखाई देगा। ओके। अगर ये होता है मीटरिंग, कि मीटरिंग जो है ना, मीटरिंग सबसे पहले बेस है। मीटरिंग में अगर आपने ये मीटरिंग गलत सेट किया है, तो जो भी एक्सपोजर मीटर आपको रीडिंग दे रहा है वो सारी रीडिंग गलत रहेगी। ओके। वो ये हमको पहले चेक करना है। जैसे हर इमेज को क्लिक करने का एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मतलब क्या, आप पहले कैमरा लोगे, फोकसिंग करोगे जहां पर आपको फोकस करना है, कंपोजिशन करोगे जो भी आपका कंपोजिशन है फ्रेम का, देन यू विल सिलेक्ट द मीटरिंग, कि मीटरिंग मुझे कौन से मोड पे चाहिए, इवैल्यूएटिव पे चाहिए, सेंटर वेटेड पे चाहिए, या आपको स्पॉट पे चाहिए।
अभी तो हमने सिर्फ इवैल्यूएटिव डिस्कस किया है, सेंटर वेटेड एंड स्पॉट हमको डिस्कस करना सो बाकी है। बेसिकली सेंटर वेटेड अपने पोर्ट्रेट वगैरह के लिए सेंटर वेटेड यूज करोगे, अगर प्रोडक्ट कर मैक्सिमम रहे हैं तो जगह पे ना स्पॉट है, करोगे। नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में आपको इवैल्यूएटिव की जरूरत पड़ेगी। मैट्रिक्स में रखना है, हाँ। हाँ, मैट्रिक्स। सेंटर वेटेड कब आपको रखना है कि आपके सब्जेक्ट में सेंटर में ही लाइट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल करेक्ट। जैसे अभी मैंने रखा था ना, सेंटर में लाइट अवेलेबल था ओके। कि ओके। पूरे केस में, तो मुझे वहां पर सेंटर में ज्यादा है, सराउंडिंग में नहीं है, तो कैमरा को ओके। मुझे 60 to 80% एरिया वो सेंटर में जो है उसको कैप्चर ओके, करेगा। लाइट जहाँ पर है, नॉट मुझे हाँ, जहाँ पर ये करना है, ओके, सब्जेक्ट को नहीं, लाइट जहाँ जहां पर है। पर लाइट आता है वहां पर। और ओके। जैसे स्पॉट, स्पॉट मतलब क्या, कि स्पॉट में अब बहुत ही छोटे एरिया पे लाइट आएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं एक सन को क्लिक कर रहा हूँ, अभी हमने वो फोटो देखा था फॉर एग्जांपल, सन पे फोकस था वो वाला, राइट। एग्जैक्टली तो सन को क्लिक किया तो बाकी सब कुछ डार्क हो जाएगा। करेक्ट। वो आपको हेल्प करता है आपके मीटरिंग के लिए। ओके। आई होप हमको मीटरिंग क्लियर हुआ। मीटरिंग क्या या है, या वो सेंटर वेटेड कब रखना है और स्पॉट कब रखना है। राइट। स्पॉट तभी रखना है जब लाइट की सिचुएशन हमेशा कॉन्ट्रास्टिक होती है। जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ और लाइट पीछे से आ रहा है, वो जो सन है पीछे है, या फिर कोई भी बड़ा लाइट सोर्स है जो बैक साइड है, तो मेरे चेहरे पे तो लाइट नहीं पड़ेगा ना, मेरे चेहरे पे तो ओके। डार्कनेस है। तो कैमरा जब करेक्ट। आप बड़ा इवेल्यूटिव पे रखोगे तो सारी चीजें तो प्रॉपर बैलेंस दिखाई देगी, मैं डार्क हो जाऊंगा। तो आपको स्पॉट रखना है, स्पॉट जो है वो कैमरा के सेंटर में आ जाता है। तो आपको ये पूरा फिक्स पे कितना लाइट पड़ रहा है वो कैमरा अंडरस्टैंड करेगा, एंड देन आपको मुझे प्रॉपर बैलेंस दिखाने की कोशिश करेगा। बाजू वाला थोड़ा सा डार्क हो जाएगा लेकिन मैं प्रॉपर आपको दिखना चालू हो जाऊंगा, इसको ओके। स्पॉट बोलते हैं। तो आपको ये तीनों के तीनों जब मीटरिंग मोड है वो आपको अपने हिसाब से करना पड़ता है कि आप कब इवैल्यूएटिव पे काम करना चाहते हो, कब आपका सेंटर वेटेड पे काम रहेगा, कब आपका स्पॉट पे रहेगा। कैनन एक और प्रोवाइड करता है जिसमें पार्शियल मीटरिंग होता है, ओके। 50-50% वहां पर वो डिसाइड करता है। इवैल्यूएटिव सबसे इंपॉर्टेंट, सेंटर वेटेड लिस्ट इंपॉर्टेंट, स्पॉट बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में जहां पर कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है लाइट का वहां पर आप यूज करोगे। यूज करते हैं। उसके बाद में फोर्थ जो है पार्शियल मीटरिंग। अगर आपको 50-50% लग रहा है कि सेंटर में भी लाइट अवेलेबल है, साइड में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे सेंटर वेटेड जा सकते हो। बट सेंटर वेटेड बहुत लिमिटेड केसेस में हम लोग यूज करते हैं। करेक्ट, आपका इवेल्यूटिव मैट्रिक्स जो है वो ज्यादातर यूज होता है, इररिस्पेक्टिव जितनी भी आपको शूट्स कर रहे हैं वहां पे।